नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट है 2। अपने पहले एक प्रैक्टिस सेट किया जो रात 9 बजे, रोजाना आपको 9 बजे वीडियो मिलेगी, रोजाना रात 9 बजे। जनवरी मंथ में अपने टोटल 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और भी ट्यूशन बनाएंगे जिससे आपको प्रैक्टिस सेट में बेनिफिट मिले और आपका सिलेक्शन हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आरपीएफ कांस्टेबल का आज का पहला प्रश्न है। यदि किसी घन का एक फलक का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है घन के फलक का परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 4a बराबर, परिमाप दे रखा है 48 सेंटीमीटर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे 12। ए बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन पूछा है, तो वॉल्यूम पूछा है ना। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है, ए की क्यूब। तो ए कितना है 12, 12 की क्यूब कितना होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। राइट आंसर होगा एक नंबर अपना। ये आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है अपना, एक दुकानदार 319.60 में एक वस्तु खरीदता है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु किस अनुमानित मूल्य पर बेचनी चाहिए। अनुमानित मूल्य बताना अपने को, ठीक है, मतलब अनुमान होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 319.60 रुपये में खरीदता है, 25% लाभ अर्जित करना चाहता है, मतलब 125 में बेच दिए। 125% लाभ अर्जित करना चाहता है ना, तो अपने क्या करना है, ये काटेंगे 25 चौका 100, 25 25 पंजा 125, ठीक है। ये 25 चौका 100, ये 4 के पाड़े से अपने ये काट कर देंगे, 4 सत्ता 28, 3 ये बच गए, 4 नम 36 और 36, 3 ये हो गए, पॉइंट 4 नम 36, ठीक है। 79.9 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपने, 5 निम 45, 4 बच गया, 5 निम 45 और 4 49 है, 49 4 बच गए, 5 सत्ता 35 और 4 39। ये पॉइंट यहाँ है तो ये यहाँ लगा देंगे, 399.5। अनुमानित राशि बतानी है तो अनुमानित राशि होगी 400 रुपये। राइट आंसर होगा 3 नंबर 400। अगला प्रश्न है, x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल क्या होगा। x प्लस ए और x प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई b से किया प्लस एक्स बी, फिर a का मल्टीप्लाई किया इससे प्लस ए एक्स, फिर इसका मल्टीप्लाई किया b के साथ प्लस ए बी, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लिया x, ये प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। इसमें ऑप्शन कौन सा है, ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। राइट आंसर होगा 3 नंबर अपना। अगला प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर की वृद्धि 2 बार हो रही है, ठीक है। अब आर की वृद्धि 2 बार हो रही है तो उसका सूत्र होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100%, ठीक है। अब आर कितनी, 50% की वृद्धि हो रही ना, तो 2 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 50 इंटू 2 100 प्लस 25, तो ये होगा 125%, ठीक है। राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, सुमित ने 10 किलोमीटर 120 मीटर स्कूटर से, 1 किलोमीटर 970 मीटर पैदल, 15 किलोमीटर 850 मीटर बस से यात्रा की। सुमित द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। सुमित है, अब उसने स्कूटर है उस पर 10 किलोमीटर और 120 मीटर दूरी की स्कूटर से। अगली है पैदल,
पैदल क्या है 1 किलोमीटर और 970 मीटर पैदल की, और बस से यात्रा उसने कितनी की 15 किलोमीटर और 850 मीटर। कुछ नहीं करना, इसमें जोड़ना ही है, कुल दूरी पूछी है तो 10 रे की 11, 11 और 15 26 किलोमीटर ये हो गया। प्लस अब इसमें मीटर में कितने, 0 का 0 और 2 9 9 और 5 16, यहाँ 1 रह गया, 18 1 19, मतलब 1940 किलोमीटर, 1940 मीटर ये हो गया। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 26 1 27 किलोमीटर प्लस 940 मीटर, उसने टोटल दूरी तय की है 27 किलोमीटर और 940 मीटर, उसने 27 किलोमीटर 940 मीटर टोटल दूरी तय की है। RRB ALP CBT 1 27/11/2024 को ये पेपर में क्वेश्चन आया। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। RPF कांस्टेबल में आपको बहुत हेल्प करेंगे ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक माँ बेटे और बेटी की आयु का योग 70 वर्ष है। यदि माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना अधिक और बेटी की आयु अपने भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो माँ की आयु कितनी होगी? ये क्वेश्चन है। तो अपने जो भी आयु वाले क्वेश्चन आएंगे उनको अपने ऑप्शन टेस्ट ही करेंगे। पहला ऑप्शन है 35 वर्ष। अगर माँ की आयु 35 वर्ष है, बेटी की आयु से 3 गुना, अब इसको 3 गुना कैसे करेंगे, तो होगी नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब अगला हुआ 42 वर्ष। अब 42 वर्ष है, अब इसका 1/3 करते हैं, तो ये हो गया, बेटे की आयु हो गई 13 वर्ष, ठीक है, सॉरी 14 वर्ष, और बेटी इस बेटे से है 5 वर्ष बड़ी 19। अब इन तीनों का योग कितना होता है, 17 होगा क्या? 9 4 13, 13 2 15, नहीं होगा। 5 आ गया, नहीं होगा। अपना ऑप्शन ये भी नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन 39 वर्ष। माँ की आयु 39 है, बेटी की आयु 1/3 कर देते हैं, तो ये हो गई 13 वर्ष बेटी की। अब बेटी की आयु बेटे से 5 वर्ष अधिक है, तो बेटी हो गई 18 साल की। अब इन तीनों का योग 17 साल करना है। 8 3 12, 12 8 3 11, 11 9 20, 2 बच के 1 2 और 5 और 2 17 वर्ष। अपना राइट आंसर होगा 39 वर्ष। उसने पूछी थी ना माँ की आयु कितनी है, माँ की आयु है 39। ये माँ की आयु है, ये बेटे की है, ये बेटी की आयु है, इन तीनों की आयु ये है। अगला प्रश्न है, यदि 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? मतलब ए अनुपात बी 7:5 है, टोटल कितना है 12, 12 नहीं, प्रश्न कह रहा है 2400 है, तो एक बराबर कितना हुआ 200। पूछा किसका, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा पूछा है ना, तो ए का हिस्सा बराबर कितना हो गया 7 × 200, तो ये हो गया 1400। राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगर पूछ ले कि बी का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा, तो बी बराबर कितना है 5, 5 × 200 कितना हो गया 1000, टोटल कितना है 2400। प्रश्न में कितना 2400 दिया है, ये राइट आंसर अपना। अगला प्रश्न है अपना, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? कुछ नहीं करना अपने को, 20% कम है, आगे क्या लिखा कम, तो लिखो 20/80 × 100। सिंपल सा है। अगर यहाँ अधिक लिखा होता तो 20/120 कर देते, ठीक है। ये 4 बार, 4 से ये 25 बार, तो राइट आंसर हो गया अपना 25%। अगला प्रश्न है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये है दूध और पानी, इसका मिश्रण क्या है 5:2 में। टोटल कितना मिश्रण है ये 7। प्रश्न दे रहा है कि 7 नहीं, ये 42 लीटर मिश्रण है, तो
1 लीटर बराबर कितना हो गया 6 लीटर, 1 = 6 लीटर। ठीक है, तो दूध कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। दूध इसमें है मिश्रण में 30 और पानी कितना है 12। और ये आगे कह रहा है कि इस मिश्रण में 3 लीटर और पानी मिला दें। ठीक है, तो दूध तो 30 का 30 ही रहेगा और पानी कितना हो गया 15। नया मिश्रण कितना हुआ 2:1, मतलब दूध 2 है पानी 1 है, दूध 2:1। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, यदि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है, तो ये है कि दूध अनुपात पानी, ठीक है, वो है 2:1 में, सॉरी 3:1 में दिया हुआ है। तो टोटल कितना ये 4, अपने कह रहे हैं 4, प्रश्न कह रहा है 20 लीटर में ये, तो 1 बराबर कितना हो गया ये 5। ठीक है, तो दूध इसमें कितना है, इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लीटर तो दूध है और 1 लीटर क्या है 5 लीटर है पानी। ये कह रहा है कि इसमें दूध कितना और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 हो जाए। तो 4:1 करना है अपने को, मतलब पानी तो उतना का उतना ही है कि 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5। ठीक है, पानी तो दे गया 5, अब 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया दूध हो गया 20। ठीक है, तो 15 लीटर से कितना ज़्यादा 5 लीटर ज़्यादा हो गया, 5 लीटर और दूध मिलाएंगे तब जाके ये 4:1 रेशियो में उत्तर होगा अपना। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, 8 सेवों का विक्रय मूल्य 10 सेवों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये कह रहा है 8 का सेव है, 8 सेवों का विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो 10 सेवों के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, तो सीपी बराबर कितना हो गया 8, सीपी बराबर 8 और एसपी बराबर 10। कितने का प्रॉफिट हुआ 2 का, तो अपने क्या प्रॉफिट निकालना ना, प्रॉफिट परसेंटेज। 2 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 8 पे, परसेंटेज निकालना है। ये 4 से ये 25, तो 25%। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, अंकित को 36 किताबें बेचने पर 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर हानि हुई है, तो उसकी प्रतिशत हानि याद कीजिए। अपने क्या करें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज है उसका इजी से तरीका है 4 है, जो 4 किताबों की हानि हुई उसको 4 ऊपर लिखेंगे, और जो ये दोनों है 36 किताबें बेचने पर 4 किताबों को हानि है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 36 + 4 × 100। अगर यहाँ विक्रय मूल्य के लाभ होता तो इन दोनों को जोड़ देते, लाभ को दोनों को। ठीक है, तो 4/40 × 100, 4 से ये 10, 10 से ये 10% की हानि हुई है। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, 44 वस्तुओं को बेचने पे एक दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत लाभ होता है। अगर पिछले क्वेश्चन में अपनी हानि हुई थी तो दोनों को जोड़ा था, अब लाभ होता है तो इनको घटाएंगे, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ये कह रहा है 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 11/44 - 11 × 100%। ठीक है, तो 11/33 × 100 ये 3, तो 100/33 कितना होता है 33, सही 1/3% ही होगा ना, फ्रैक्शन पढ़ा है आपने, 33 से 1/3%। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन वे 1 किलोग्राम स्थान पर 750 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, मतलब ये 750 ग्राम चीज दे रहा है जो 1000 ग्राम में है। ठीक है, तो इसको लाभ कितना हो गया 250 ग्राम का, 250 ग्राम का लाभ हुआ ना, 250 ग्राम का लाभ हुआ है उसको 750 पे × 100, 0 से 0, 25 × 3, 100/3 कितना हो गया 33.33%। ये इसका लाभ प्रतिशत है।
मतलब उसने 1 किलो के स्थान पे 750 ग्राम चीज़ दी, तो उसको 250 ग्राम का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 750 ग्राम पे हुआ ना। तो इसको डिवाइड बाई करेंगे 33.33% आएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक अंकित मूल्य पर एक 30% की छूट और दूसरी दो क्रमिक छूट 20% और 10% के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? ये कह रहा है कि एक छूट तो दे रहा है 30% की, अब दूसरी छूट में दो छूट है 20% और 10%। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि दो भी क्रमिक छूट होते हैं, उनको एक छूट बनाने के लिए फॉर्मूला आता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, और ये हो गया 30 और माइनस 2 28। ये 30% और ये हो गया 28%। पहली छूट है 30% की, दूसरी 28% की। ठीक है, यहाँ पे अंतर आ रहा है अपने 2 का, और प्रश्न कह रहा है 2 का नहीं, मूल्य का अंतर है 72। तो एक बराबर कितना होगा? 36 रुपए का। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, तो एमआरपी बतानी है। एमआरपी कितनी है? 100 इंटू 36, तो बराबर 3600 रुपये। जो वस्तु की एमआरपी है वो 3600 रुपये। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, दो क्रमिक छूट क्रम से 10% और 5% किस एक छूट के समतुल्य होगा? अभी मैंने लास्ट फॉर्मूला बताया था कि ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100। ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, लास्ट प्रश्न में ही बताया था। तो ये पुट कर दे इसमें मान 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5 बटा 100। ठीक है, 0 से 0 कट, 5 से ये 2 कट, तो ये हो गया 15 माइनस 0.5। 1/2 0.5 होता है, तो 15 माइनस 0.5 घटाएंगे तो क्या हो गया? 14.5। तो 14.5% कितना हो गया? राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, एक शहर की कुल जनसंख्या 18,000 है। ठीक है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने के बाद शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, इस प्रश्न में अपनी एलिगेशन लगाएंगे कि ये मेल है, कितने हैं? 10%, और फीमेल कितनी है? 20%। ओवरऑल कितनी परसेंट वृद्धि होगी? 16% की। तो ये 20 में से 16 गए 4, और 10 में से 16 गए 6। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल कितना है? टोटल 10। ये अपने कह रहे हैं कि 10 है, ये कह रहा है टोटल जनसंख्या 18,000। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो गया? 1800। एक बराबर 1800 हो गया। तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या कितनी होगी? इससे 1800 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पुरुषों की संख्या है 7200 और महिलाओं की संख्या है इंटू 1800, तो 18 की 108, 10,800। ये तो है जो वृद्धि होने से पहले की संख्या। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10% की वृद्धि यहाँ होगी पुरुषों में। जो पुरुष है 7200 इंटू 110% हो जाएगा ना। 10% की वृद्धि 110, 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो ये हो गया 72 इंटू 110। तो 72 इंटू 11 कितने होते हैं? 792। 792 मतलब 720 होगी। और फीमेल हो गए 10,800 इंटू 20% की वृद्धि, तो 120 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, और 108 इंटू 12 हो गया, लगभग हो गए 12, 196, मतलब 12,960। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, शहर की कुल जनसंख्या 60,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 16% बढ़ा दिया जाए तो महिलाओं की संख्या को 6% बढ़ा दिया जाए तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। तो अपने लास्ट क्वेश्चन किया तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि ये मेल कितने हैं कि 16% बढ़ गई, और फीमेल कितने बढ़ गए? 6%। ठीक है, ओवरऑल कितनी परसेंट की ग्रोथ हो गई? 10% की। तो 10 में से ये 4 हो गए और ये हो गए 6। तो अपने कह रहे हैं टोटल है 10, प्रश्न कह रहा है 10 नहीं 60,000 है जनसंख्या।
तो 1 बराबर कितना हो गया 600, सॉरी 6000। तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या इंटू 6000 करेंगे तो 24000, पुरुषों की संख्या होगी 24000 और महिलाओं की संख्या से 6000 की गुणा करेंगे तो 36000। ये तो वृद्धि होने से पहले। तो अब पुरुषों की 16% की वृद्धि हो गई, तो 24,000 में 116% की वृद्धि हो गई, मतलब 16% की वृद्धि। तो 116 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 24 इंटू 116 हो गया लगभग 27,840। और फीमेल 36,000 इंटू 6% की वृद्धि है ना, तो 106/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 36 इंटू 106 38,160। मतलब इसका राइट आंसर होगा 27,840, 36,100, राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न दे दिया अपने को, अजय एक टेस्ट पेपर में 85%, 70%, 65% और 60% अंक हासिल करता है, जिसके अधिकतम अंक प्राप्तांक 100, 120, 140 और 160 है। उसका प्राप्तांक प्रतिशत क्या है? मतलब ये प्राप्तांक प्रतिशत निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है कि प्राप्त अंक बटा कुल अंक इंटू 100। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे अपने? मतलब उसने 100 में से 85% अंक हासिल किए फर्स्ट पेपर में, तो बटा 100, 2 जीरो से 2, ये पहले पेपर में उसने 85 नंबर मिले। अब ये कह रहा है कि 120 में से 70% हासिल किए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर 12 इंटू 7 84। फिर ये कह रहे हैं कि 140 में से 65% अंक हासिल किए, 0 से 0 कट, ये 5 के पाड़े से 5 बार, ये 7 बार, और 13 पंजे 65। ठीक है, 13 सत्ते 91। ठीक है, फिर ये कहता है कि 140 में से 60% अंक हासिल किए, 0 से 0 कट, 14 इंटू 6 96। तो उसने कुल अंक कितने प्राप्त किए? 5 4 9 1 10, 10 से 1 6 16, हाथ पाई 1 16, और 8 24, 8 32, 33 34 35, 356 अंक उसने प्राप्त किए। तो ये फॉर्मूला में इसमें लगाएंगे, प्राप्त अंक कितने किए? उसने 356, और कुल अंक कितना का पेपर था? 100, 220, 360 और 160, 520। 520 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, ये 4 के पाड़े से जाएगा लगभग 13 बार, और ये 89। ठीक है, 890/13। अब इसको काटेंगे, 13 से ये जाएगा 6 बार, फिर यहाँ पे बच गए लगभग 5, 68 सही 1/6/13। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 80 सेकंड समय लेती है। रेलगाड़ी की गति मीटर सेकंड में क्या होगी? अब स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या दे रखी है? 600 मीटर की तो रेलगाड़ी है, और 1000 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और 80 सेकंड में पार करती है। तो ये हो गया 1600/80, 1 जीरो से 1 जीरो कट, ये 2, तो ये हो गया 20 मीटर सेकंड। राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, 60 मीटर किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? तो आपको पता है कि टी बराबर कितना होता है? डिस्टेंस ऑफ स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 500 मीटर। और समय क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर सेकंड में बदलने के। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 500 इंटू 18,
60 इंटू 5, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 3 बार गया, और ये 10, और 10 इंटू 3 30 सेकेंड। राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया गया जाने वाला समय। अब ये नौका की चाल है जो डाउन स्ट्रीम है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपस्ट्रीम कितनी दे रही है, प्रवाह के विपरीत जो उसको यू बोलते हैं, ये वी होता है, यू कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रहा है कि नौका द्वारा लिया गया जाने वाला समय बोट का द्वारा, तो ये होता है u प्लस वी बटा 2, तो ये 12 प्लस 8 बटा 2, ये हो गया 20 बटा 2, मतलब 10 किलोमीटर, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि समय बताना है इसको। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी हुई 24 किलोमीटर, चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और घंटा जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2.4 हावर, 2.4 घंटे। राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न दिया है, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर उधर प्रवाह मतलब अपस्ट्रीम तैरने के लिए कितना समय लगेगा। ये हो गया कि x बराबर दे रखा है अपने को 4 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अपस्ट्रीम निकालना अपने को, तो x माइनस वाई होता है, ठीक है। x माइनस वाई, 4 माइनस 2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब ये कह रहा है कि कितना समय लगेगा, समय निकालना अपने को। समय बराबर होता है दूरी, दूरी कितनी दे रखी है अपने को 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दे रखा है दूरी, और इसमें स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर 2 से ये 5 बार, तो 5 घंटा लगेगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है अपना, यदि एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है तो वह धनराशि क्या है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि भाई 3 वर्ष का SI माइनस CI दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर P बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट R से रेट बटा 100 ब्रैकेट की स्क्वायर, ये होता है 2 वर्ष का। इसके आगे एक प्लस ही करना है कि 300 प्लस रेट बटा 100, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मान पुट करना है, डिफरेंस दे रखा है 31, पी अपने को निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 10, 10 इंटू 10, 100 इंटू 100, ठीक है। और ये कितना है 310 बटा 100, यहाँ पे 10 रखेंगे तो 310 हो जाएगा ना। तो ये जीरो से ये जीरो कट, 31 से 31 कट हो गया, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, तो 1 बराबर P बटा 100 और 1 जीरो, ये 1000। यहाँ कुछ ही नहीं बचा, यहाँ लुट गया बेचारा P कितना हो गया 1000, जो की धनराशि थी ना वो 1000 ही होगी। राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, यदि 12 पुरुष और 16 बच्चे किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं और 13 पुरुष 24 बच्चे उससे 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 7 पुरुष एवं 10 बच्चों को वही कार्य कितने दिन में, कितना वक्त लगेगा कार्य करने में। अपने ये एक तरफ मेल ले लेते हैं इक्वल B बच्चे, ठीक है। अब अपने पहले करते हैं 12 पुरुष है वो 5 दिनों में कार्य करते हैं, 12 पंजे 60, ठीक है। अब इनका अंतर लेंगे, फिर ये 13 पुरुष 4 दिनों में गए, 13 चौक 52, ठीक है। फिर अब बच्चे के निकालते हैं कि 16 बच्चे 5 दिन में, 16 पंजे 80, इनका डिफरेंस निकालेंगे। 24 बच्चे 4 दिन में, 24 इंटू 4 96, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 8,
8m बराबर 8 पुरुष बराबर 16 बच्चे। तो एक पुरुष बराबर है 2 बच्चे। ठीक है, एक पुरुष बराबर 2 बच्चे हो गए। अब यहाँ पे एक पुरुष बराबर 2 बच्चे रख लो, चाहे 2 बच्चे बराबर एक पुरुष रख लो। अब यहाँ पे दे रखा है 12 पुरुष और प्लस 16 बच्चे, किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अब 12 पुरुष है ना, यहाँ पे रखेंगे 2 बच्चे। तो अब ये 12 पुरुष इंटू 2 प्लस 16 इंटू 5, ये हो गए 24 प्लस 16 कितने हो गए 40। 40 बच्चे 5 दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पे अपने 7 पुरुष की जगह रख लेते हैं, 7 पुरुष प्लस 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये हो गया 7 इंटू 2 प्लस 10 बच्चे इंटू डी 14 प्लस 10 24 बच्चे इंटू डी। ये कह रहा है कि 40 इंटू 5 24 इंटू बी। तो इसको काटेंगे अपने, ये जाएगा 8 तिया 24 8 पंजे 40। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो गया 25/3। तो 8 तिया 24 और 2/3, सॉरी 1/3, 8 से 1/3 दिन में काम करेगा। ये राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, भूमि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, मिट्टी उससे 25% अधिक दक्ष है, वही काम मिट्टी कितने दिनों में पूरा करेगी। एक तरफ भूमि ले लेते हैं, एक तरफ मिट्टी ले लेते हैं। अगर भूमि 100 काम करती है, मतलब 100, तो वो 125 करेगी ना, 125% अधिक दक्ष है। मतलब इसकी क्षमता कितनी होगी, ये कट हो गया, ये इसकी क्षमता है 4 और इसकी क्षमता मिट्टी की क्षमता है 5। क्षमता क्या होती है, जो एक दिन में काम किया हुआ। एक दिन में भूमि तो 4 काम कर सकती है, मिट्टी 5 काम कर सकती है। अब टोटल वर्क है, ये कह रहा है कि भूमि 20 दिन में कर सकती है। ठीक है, अब टोटल वर्क भूमि 20 दिन में कर सकती है, एक दिन में 4 काम कर सकती है, टोटल 20 दिन में कितना, वो 80 काम कर सकती है ना भूमि। मतलब भूमि एक दिन में 4 काम कर सकती है, तो 20 दिनों में 80 काम कर सकती है। अब मिट्टी उसी काम को 80 काम को 5 की क्षमता से कितने दिन में पूरे करेगी, 16 पंजे 80, 16 दिन लगाएगी मिट्टी। मतलब 80 काम को 5 की क्षमता से 16 दिन में काम पूरा करेगी मिट्टी। अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, ए अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, मतलब ए अनुपात बी, बी से पूछा है, तो बी को मानेंगे 100, ए की कितनी है 60% अधिक 160 हो गया। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गई इसकी दोनों की क्षमता। तो अब ये कह रहा है कि ए अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब टोटल काम ए है वो 80 दिन में पर डे 8 काम करता है, तो 80 दिन में कितना काम करेगा, 8 × 64 640 काम करेगा। अब बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 640 काम को बी 5 की क्षमता से कितने दिनों में पूरा करेगा। 5 से इसको कट करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ बच के 1 14, 5 दूनी 10, यहाँ 4 5 अट्ठे 40, 128 दिन में बी काम पूरा करेगा। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर आपको माध्यिका ज्ञात करनी है ना, या तो इसको, जैसे ये माध्यिका है, इसको या तो आपको आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही पड़ेगा। जैसे ये 2 3 5 7 ऐसे है ना। अब जैसे ये 2 2, ठीक है, 3 3 3 5 5 7 7 9, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। ठीक है, अब बहुलक का अंतर, बहुलक है
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब जो संख्या ज्यादा बार आई है। इसमें ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है? 3 आई है, तो बहुलक तो हो गया 3। ठीक है, अब माध्यिका निकालनी है। आगे से 4 छोड़ दो, पीछे से 4 छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये माध्यिका निकल जाएगी। ठीक है, 5 3 8 बटा 2 4। पूछा क्या है? माध्यिका और बहुलक का अंतर, अंतर पूछा है, तो 4 - 3 बराबर 1। राइट आंसर होगा बी।